everyone, welcome back to my YouTube channel. In our previous video, we were talking about the monohybrid cross, and in this video, we will talk about the dihybrid cross. This is the next video in the our heredity chapter. So, okay student, let's start our video. In the previous video, I was telling you what is monohybrid cross means the cross for one character. Cross between parents, two different parents for one character, that is known as monohybrid, but here the term di means two. So the cross between parents for the two characters, two contrasting characters, अगर मैं exactly बात करती हूँ, दो कॉन्ट्रास्टिंग मतलब इस तरह से, एक टॉल है तो एक ड्वार्फ होगा, एक राउंड है तो येलो होगा, इस तरह से दो कैरेक्टर को एक साथ उनके इनहेरिटेंस की स्टडी करना कि उनका इनहेरिटेंस किस तरह से होगा, दैट इज नोन एज अ डाईहाइब्रिड क्रॉस. सो लेट्स स्टार्ट आवर डाईहाइब्रिड क्रॉस. देखो फर्स्टली हमें क्या करना होता है, जस्ट लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम पेरेंट्स लेंगे. अब पेरेंट्स में मोनोहाइब्रिड में मैंने सिर्फ आपको बताया था टॉल हाइट, बट यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स लेने वाले हैं. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट राउंड सीड्स. मैं कह रही हूँ सीड जो है वो राउंड है पर उनका कलर येलो है, उसको मैंने क्रॉस कराया. ऐसे प्लांट वाले पेरेंट को मैंने क्रॉस करवाया कि किसके साथ, एक दूसरे प्लांट के साथ जिसकी सीड की शेप रिंकल्ड है. देखो इस तरह से होती है रिंकल्ड और ये होती है राउंड, और साथ में उनका कलर कैसा है, ग्रीन है. अब आपने अगर कल वाले 7 कैरेक्टर्स अगर आप लोगों ने स्टडी किए हैं अच्छे से, या फिर आपने देखा होगा, मैंने वहाँ वीडियो में साथ में अटैच भी किया था, तो आप देखोगे कि राउंड जो होता है, जो मेंडल ने स्टडी किया था पी प्लांट में, वो डोमिनेंट होता है ओवर द रिंकल्ड, और इसी तरह से येलो डोमिनेंट होता है ओवर द ग्रीन कलर. तो इसीलिए अब हमारा जो जीनोटाइप होगा यहाँ पर, वो क्या होगा, यहाँ पे जीनोटाइप क्या होगा, देखो मैं बार बार बता रही हूँ, जो डोमिनेंट होता है ना उसी का फर्स्ट लेटर जो होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी कैपिटल लेटर में. तो वहाँ पे टॉल हाइट थी तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया था टी. अब यहाँ पे मैंने राउंड शेप ली है तो मैंने यहाँ दिखाया आपको कैपिटल आर. तो येलो का क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई. और रिसेसिव को हमेशा इसी के जो आपने डोमिनेंट दिखाया ना उसी के स्मॉल लेटर से दिखाते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर. और येलो कलर भी डोमिनेंट और ग्रीन कलर, ये कैसे दिखाएंगे हम, स्मॉल वाई से. अगर आपको इतना क्लियर हो गया है तो अब आपको आके अच्छे से समझ आ जाएगा पूरा का पूरा प्रोसीजर. देखो राउंड डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड एंड द येलो इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन. अब हम क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे. अब देखो गैमेट्स कैसे बनाते हैं, ये एक बार आप अच्छे से देखना. देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कैपिटल आर लेंगे और एक कैपिटल वाई, क्योंकि देखो एक गैमेट में राउंड के लिए, एक गैमेट के अंदर एक जीन तो राउंड के लिए आएगी और एक येलो कलर के लिए आएगी. इसी तरह से एक जीन राउंड के लिए आएगी और एक येलो कलर के लिए आएगी. सेम यहाँ पे छोटे वाले जीन है यानी रिसेसिव जीन है, तो यहाँ पे रिसेसिव की जीन आ जाएगी. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जेनरेशन यानी F1 जेनरेशन. अब फर्स्ट जनरेशन में जब क्रॉस करेंगे फिर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर पनेट स्क्वायर बनाएंगे. ये मैंने आपको बताया था, बिल्कुल इसी तरह से आपको एक पनेट स्क्वायर ड्रॉ करना है. ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लगाना है फॉर द पेरेंट्स. ये आपकी चॉइस है आपको, क्योंकि कोई पेरेंट्स आपको कोई यहाँ पर प्लांट में स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि मेल पेरेंट और फीमेल है. जब ह्यूमन का करते हैं ना तो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं. तो मैं यहाँ लिखूँगी, देखो आर वाई और आर वाई, और इधर लिखूँगी मैं आर स्मॉल वाई. अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. पहले इसको इससे क्रॉस करो, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. सेम आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई.
देखो इस तरह से आ जाएंगे, ये आएंगे कि आपका जो रिजल्टिंग जो फर्स्ट जनरेशन में जो उनको इंडिविजुअल जो नए बनेंगे वो कैसे दिखाई देंगे। तो आपसे अगर फर्स्ट जनरेशन का फिनोटाइप पूछा जाता है कि वो कैसे दिखाई देंगे, तो आप क्या बताओगे। देखो एक कैपिटल आ रहा है यानी कैसा होगा, राउंड होगा। एक कैपिटल वाई है यानी कैसा होगा, येलो होगा। तो आपको क्या बताना है, ऑल इंडिविजुअल विल बी राउंड एंड येलो, कि सारे के सारे इंडिविजुअल्स कैसे होंगे, राउंड और येलो होंगे, क्योंकि एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है। जैसे ही एक डोमिनेंट जीन होगी वो अपना कैरेक्टर जरूर शो करेगी, ये हमेशा याद रखना है। अब हम मेन आती है आपकी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या होता है, सेल्फिंग होती है, यानी जो उनके ये जो इंडिविजुअल्स हुए हैं उन्हीं को आपस में क्रॉस करवा दिया जाता है, डैट इज़ द F2 जनरेशन। देखो जो F1 में हुआ था उसी की जनरेशन को F2 में क्या करा देते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं। तो पेरेंट्स क्या होंगे अब यहाँ पर, ये वाले आर जो यहाँ से बने हैं वो वाले यहाँ पे क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे। आर वाई वाई एंड आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके बाद आपको क्या बनाने हैं, गैमेट्स बनाने हैं। ये यहाँ पे मेन स्टेप है। तो देखो गैमेट्स कैसे बनाओगे, एक बार आप कैपिटल आर को लो, उसके साथ एक बार कैपिटल वाई ले लो, ठीक है, एक गैमेट। फिर कैपिटल आर को लो, उसके साथ एक बार स्मॉल वाई ले लो, दूसरा गैमेट। फिर एक बार स्मॉल आर को लो, मैंने थोड़ा कम स्पेस में बनाया, आप लोग ये मत करना, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ इसीलिए, पर आपको यहाँ पे स्पेस छोड़ना है ताकि आप लोग लिख लो। एक बार आपको क्या करना है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई लेना है, और एक बार स्मॉल आर के साथ आपको क्या लेना है, स्मॉल वाई लेना है। देखो एक बार कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, एक बार कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, फिर बारी आएगी इसकी, इसके साथ एक बार इसको और एक बार इसको। इस तरह से अब आपके पास 4 गैमेट्स बनेंगे और दोनों में बिल्कुल सेम बन जाएगा। अब गैमेट्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी F2 जनरेशन करेंगे, यानी इनको क्रॉस करवाएंगे। अब आपको कितने पनेट स्क्वायर बनाना है, बड़ा पनेट स्क्वायर बनाना है जिसके अंदर 25 बॉक्सेस होंगे। 1 2 3, देखो आपको इस तरह का पनेट स्क्वायर बनाना है, वैसे ही इसको क्रॉस कर देंगे। अब देखो अब इसमें लिखना शुरू करते हैं, आर और कैपिटल वाई, आर और स्मॉल वाई, आर और कैपिटल वाई, आर और स्मॉल वाई। सेम यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, केयरफुली इन दोनों को आपस में क्रॉस करते जाना है। आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर वाई वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह से पूरा कर लो, आप खुद से करोगे बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं यहाँ जल्दी जल्दी पूरा कर देती हूँ इसको। तो इतना आप लोग भी इसे पूरा कर लो। स्टूडेंट जब आप इसको पूरा कर लोगे तो वो आपको रिजल्टेंट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप लोग मैच कर सकते हो कि आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। उसके बाद देखो अब इनको हम जज करेंगे। तुमसे पूछेगा इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा और इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। वैसे आप लोगों के सिलेबस में जीनोटिपिक रेशियो नहीं है, सिर्फ तुमसे फिनोटिपिक रेशियो ही पूछा जाता है। तो देखो अब तुम्हें देखना है ये कैसा दिखाई देगा। एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, मतलब ये कैसा दिखाई देगा, राउंड और येलो। ये कैसा होगा, राउंड और येलो होगा। ये भी कैसा होगा, राउंड एंड येलो। जहाँ भी आपको एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई दिख जाए ना, मतलब वो राउंड और येलो होगा। ये भी कैसा होगा, राउंड और येलो, राउंड और येलो। ये भी राउंड और येलो। तो मैं यहाँ पर जो राउंड और येलो दिख रहे हैं उनको मैं आर और वाई से दिखा रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ कैपिटल आर है पर स्मॉल वाई के साथ, मतलब ये राउंड तो होगा पर साथ में कैसा दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा। इसी तरह से ये राउंड और येलो होगा, ये राउंड तो होगा पर साथ में ग्रीन होगा। ये क्या होगा, राउंड एंड येलो होगा।
ये वाला कैसा होगा, राउंड के साथ ग्रीन होगा। ये अब देखो, ये रिंकल्ड के साथ येलो होगा, क्योंकि यहाँ कैपिटल आर नहीं है, यहाँ पे भी क्या होगा, ये रिंकल्ड के साथ येलो होगा। ये भी कैसा होगा, रिंकल्ड के साथ येलो। और सबसे लास्ट वाला सबसे डिफरेंट है, ये रिंकल्ड के साथ कैसा होगा, ग्रीन होगा। अब चलो इनको काउंट करते हैं, कितने राउंड और येलो दिखाई दे रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने दिखाई दे रहे हैं हमें, 9 दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे फिनोटिपिक रेशियो में क्या आएगा, 9 क्या है आपके, राउंड और येलो है। अब इसके बाद गिनते हैं, चलो हम लोग गिनते, चलो राउंड के साथ ग्रीन गिनते हैं। राउंड के साथ ग्रीन कितने हैं, 1 2 एंड 3। टोटल कितने हैं यहाँ पर, 3। तो रेशियो क्या आएगा, 3। अब हम गिनते हैं, चलो रिंकल्ड के साथ येलो गिनते हैं, 1 2 और 3। तो यानी यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, 3। अब अकेला बचा है जो एक ही है, जो रिंकल्ड के साथ क्या है, ग्रीन है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1। तो आपका रिजल्टेंट रेशियो बनेगा 9:3:3:1, जिसमें 9 क्या होंगे, राउंड और येलो होंगे, और फिर 3 होंगे राउंड और ग्रीन, या फिर 3 होंगे रिंकल्ड के साथ येलो, और सिर्फ 1 होगा जो रिंकल्ड के साथ क्या होगा, ग्रीन होगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, आपका फिनोटिपिक रेशियो। मेरी तरह से ये RY RG नहीं लिखना है, ये आपकी कोई जीन समझ लेगा। आपको वहाँ पे नाम लिखना है, सिर्फ राउंड और येलो अगर लिखोगे तो खुद की उसके लिए, अदरवाइज तुम लोगों को इस तरह से नहीं लिखना है। ये मैं जस्ट आपको समझा रही थी। देखो, तो आपका हमेशा फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 9:3:3:1। ये होता है हमारा पूरा डायहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमने क्या पढ़ा, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए स्टडी करना, जिसमें हमने राउंड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन को लिया। फिर हमने इनके गैमेट्स बनाकर फर्स्ट जनरेशन में देखा कि सारे राउंड और येलो हैं। फिर हमने उन्हीं राउंड और येलो को आपस में करवा दिया, तो हमें रेशो किस में मिला, 9:3:3:1 में। देखो, ये हमारी एक लॉ को एक्सप्लेन करता है, दैट इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट इज, कल वाली किसने, उसने क्या दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ क्या आती है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब कि उसने कहा कि ये नहीं है कि हमेशा क्या होगा कि राउंड के साथ येलो ही आएगा और रिंकल्ड के साथ ग्रीन आएगा। उसने कहा ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर एक कैरेक्टर का अपना खुद का इनहेरिटेंस होता है। ये नहीं होगा कि राउंड हमेशा येलो के साथ होगा, क्योंकि आपने खुद देखा कि जो राउंड है वो किसके साथ भी आया है, ग्रीन के साथ भी आया है, और राउंड किसके साथ, रिंकल्ड किसके साथ भी आया है, येलो के साथ भी आया है। तो इससे हमें क्या बात प्रूफ हो गई कि ऐसा नहीं होगा कि राउंड हमेशा येलो के साथ आएगा। ये जो कैरेक्टर होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, असॉर्टेड, इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड होते हैं, मतलब इनका खुद का इनहेरिटेंस होता है। उसको लेना देना नहीं है कि येलो मेरे साथ है या नहीं। अगर येलो की जगह तुम और कोई कलर भी लोगे, कि राउंड के साथ ग्रीन करोगे, तो वो भी आएगा। ज़रूरी नहीं राउंड हमेशा येलो के साथ आएगा। ये बात हमने प्रूफ कर दी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर डाइहाइब्रिड क्रॉस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी, यू कैन लीव योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ ट्राई टू draw this cross, because only then you can understand it properly. Thank you very much for watching my video. Please subscribe my channel if you like my videos. Thank you.